आदमी हुए ये अय्याज खान, इनके हम सिनेमा में पहले हमके मारेंगे, बाद में हम भी इनके मारेंगे। अय्याज आओ मेरी जान जब दे रहा हो, ये हमारी जनता हमारे भगवान है, उनसे अपील करो। भोजी वाला दुआरेला, भोजी वाला दुआरेला और कलेजा वाला मारेला। जिगर का सब में ओला पर जिगरा होने के चाहिए और आजमगढ़ के जीतने खातिर निरहुआ उम्मीदवार होने के चाहिए। यहाँ पे उपस्थित हमारे बड़ बुजुर्ग, चाचा, बड़े भाई, हमारे माताएं, बहनें, सभी को मेरा सादा प्रणाम, सभी को मेरा सलाम। बम्बई साहिल बड़ी जा काम हम छोड़ के रहुआ लोग दिनेश भैया खातिर, इस क्षेत्र के विकास करे खातिर, इस प्रदेश के विकास करे खातिर आज दिनेश भैया के पास सब कुछ बा। इतना बिजली स्टार जिगर का मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में जुबली स्टार तो हमारे में फर्क क्या है। सबको प्रणाम, सबको सलाम। आप लोगों के बीच में निरहुआ रिक्शा वाला में अपन एक्टिंग का लोहा बना हुआ सुशील सिंह विधायक जी, एक से एक बड़ा फिल्म में एक्टिंग कैलेंट, जितना खूंखार ये सिनेमा पे दिखेला, रियल लाइफ में उतने शरीफ आदमी है और बहुत ही बुद्धिमान, पढ़ा लिखा। आज दो शब्द ये आए हैं अपना काम धाम छोड़कर, शूटिंग छोड़कर निरहुआ के लिए, अपने छोटे भाई के लिए। सुशील जी आइए सर। धन्यवाद मनोज जी। खानपुर ग्राम सभा के सभी ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम, बुजुर्गों को, पालागन छोटों को जीवन के प्यार। सबने सब कह दिया, बचा कुछ नहीं है, सोचना सिर्फ आपको है। और एक लाइन की बात है, और यूपी बिहार के लोगों को इतनी राजनीतिक समझ है कि केंद्र में जो सरकार होगी और राज्य में सरकार होगी, विकास तभी होगा। इसमें कुछ नया नहीं समझना है। सन 86 से लेकर आज तक यहाँ का सांसद जो भी रहा है, केंद्र में उसकी सरकार नहीं रही है, और चाहते हुए भी न चाहते हुए जब नहीं होता तो काम नहीं होता। इस बार मौका है, आपके पास 2 ही साल दे दीजिए दिनेश लाल यादव को, 2 ही साल। 2024 में हटा दीजिएगा उनको, लेकिन एक बार आप लोगों ने स्टार बनाया है, सुपरस्टार बनाया है भोजपुरी का, अपने एरिया का स्टार बना के देखिए एक बार। मैं यकीन दिलाता हूँ, हम लोग 15 साल से जानते हैं दिनेश जी को, जमीन से उठ के आया है, किसान का बेटा है, मेहनत करके आया है, हवा हवाई नहीं है। 2 साल में वो कर दिखाएगा जवान, ये मेरा आप सबसे वादा है। आप सब प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, विवेक से फैसला लीजिए और एक बार दिनेश लाल यादव के निरहुआ को जिता कर देखिए। जय श्री राम। भाइयों, आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इनके 10 विधायक हैं और जिस गांव में जाता हूं वहां 2-3 महिलाएं, 2-3 पुरुष मिल जाते हैं जो कहते हैं कि मेरा आवास नहीं मिला। 2-3 लोग मिल जाते हैं। एक महिला मिली देवारा में, उसने कहा कि मुझे सिर्फ 2020 में 5 किलो का राशन मिला है। योगी जी भेजते हैं तो खा कौन जा रहा है? 10 विधायक आपके हैं, 10 विधायक अपने क्षेत्र के प्रधानों को और अपने यहाँ के ब्लॉक प्रमुखों के बारे में पूछते हैं कि कोटेदार कैसे खा जा रहा है, जिला पंचायत सदस्य क्या कर रहा है। देखो मित्रों, ये बोलते हैं वो तो केंद्र में बैठा है, दूसरी सरकार है, पैसा नहीं देता है। अरे जो आपको पैसा वहां से आता है वो आप बांटते ही नहीं हो, उसकी धांधली करते हो। तो अब एक बार ये मौका दीजिए कि जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है, उसी पार्टी का सांसद होना चाहिए। ये लोग सिर्फ जाति के नाम पर, सिर्फ धर्म के नाम पर, मैं आपका बिरादरी हूँ, मुझको वोट दे दो, मैं आपका बिरादरी हूँ, मैं वोट दे दूँ। अरे जब देश रहेगा तब तो जाति रहेगी, जब देश ही नहीं रहेगा तो जाति कहाँ से रहेगी? पाकिस्तान अलग चढ़ा हुआ है, चाइना अलग चढ़ा हुआ है, सब अपने अपने लेवल पर हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये हमको आपको
आपस में लड़ा सकते हैं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम दलित हैं, हम यादव हैं। अरे घंटे का हो, तुम सिर्फ इंसान हो। हम आपका फर्ज होता है, हमारा आपका फर्ज होता है कि हम इस चीज से ऊपर उठें, और नहीं उठेंगे तो इसका फायदा तीसरा आदमी उठाएगा। आप लोग खुद सोचिए, कभी आपका किसी दूसरे गांव से झगड़ा हो जाए, तो जब दूसरे गांव से